बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अमित और मोहन। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वे हर खेल, हर मजेदार गतिविधि में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव के लोग उनकी गहरी दोस्ती को देखकर अक्सर कहते थे, जैसे अमित और मोहन हैं, वैसी दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर की जाए। जंगल में घूमने का विचार दोनों को बहुत पसंद आया। वे खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की हरियाली, पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट ने उनके मन को आनंदित कर दिया। वे दोनों खेलते कूदते और हंसते हुए गहरे जंगल में पहुंच गए। लेकिन अचानक एक भालू ने उनकी ओर ध्यान दिया और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अमित, जो कि हमेशा से तेज और चतुर था, ने तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि भालू एक बड़ा जानवर है और उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ना सबसे सही विकल्प है। लेकिन मोहन, जो पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वो एक पल के लिए ठिठका, फिर उसे याद आया कि उसने कहीं सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं खाता। उसने तुरंत जमीन पर लेटने का निर्णय लिया और अपनी सांस रोककर खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर वहां से चला गया, यह मानते हुए कि मोहन मर चुका है। जब भालू वहां से चला गया, तब अमित पेड़ से नीचे उतरा। वह सोच रहा था कि मोहन ने अपनी जान बचाने के लिए कितनी अजीब हरकत की। उसने हंसते हुए मोहन से पूछा, मोहन, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोहन ने गंभीरता से उत्तर दिया, भालू ने कहा कि जो मित्र मुसीबत में साथ न दे, वह सच्चा मित्र नहीं होता। यह सुनकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मित्र को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। मोहन ने अपनी जान बचाने के लिए जो किया, वह साहस से भरा था, जबकि अमित ने स्वार्थीता दिखाई थी। अमित ने मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। मुझे समझ नहीं आया कि उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं है। दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे का साथ देना, खासकर मुश्किल समय में। इस घटना ने अमित को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ दे। जब भी कोई मुश्किल आती है, सच्चे मित्र एक दूसरे का हाथ थामते हैं। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जंगल से लौटते समय अमित और मोहन ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाएंगे। वे समझ गए थे कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। दोस्ती केवल हंसी मजाक और खेल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक दूसरे के लिए खड़े होने, मुश्किल समय में मदद करने और सच्चे दिल से एक दूसरे की भलाई चाहने का नाम है। गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग उनके साहस और दोस्ती की सराहना करने लगे। उन्होंने यह सीखा कि सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। स्वार्थी मित्र मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, इसलिए हमें ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। इस प्रकार अमित और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने वादों को निभाया और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लिया। उनकी यह दोस्ती न केवल उन्हें मजबूत बनाती थी, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे की मदद करना और हर हाल में साथ निभाना। इसलिए हमें अपने सच्चे मित्रों को पहचानना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। सच्चे मित्र ही जीवन की कठिनाइयों में हमारे साथ खड़े रहते हैं।